जम्मू कश्मीर के लोगों का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने किस तरह इस हमले के बाद बाहर आके इस हमले की मज़म्मत की। शायद ही कोई ऐसा इलाका है जहाँ लोग अपनी मर्ज़ी से बाहर नहीं आए और जहाँ लोगों ने बाहर आके इस हमले के ख़िलाफ़ एक ही आवाज़ में बात की और कहा कि ये हमारे लिए नहीं था, हम इसमें शामिल नहीं हैं। मेहरबानी करके कश्मीरियों को दुश्मन मत समझिए, हम कसूरवार नहीं हैं। जम्मू कश्मीर के लोग अमन के दुश्मन नहीं हैं। जम्मू कश्मीर के लोग अमन चाहते हैं। ये हमारे साथ जो हुआ ये हमारी मर्ज़ी से नहीं हुआ। सबसे पहले तो हम दोबारा उन तमाम ख़ानदानों के साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं जिनके ऊपर ये वाक़या जो है, जिनके ऊपर ये सदमा हुआ है, जिनके साथ ये हुआ है। चाहे वो हमारे 25 जो हमारे मेहमान थे जो यहाँ छुट्टी मनाने आए थे, या हमारा अपना बहादुर नौजवान जिसने अपनी जान की परवाह नहीं की, दूसरों को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान किया। उसके साथ साथ मैं जम्मू कश्मीर के लोगों का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने किस तरह इस हमले के बाद बाहर आके इस हमले की मज़म्मत की। कठुआ से लेके कुपवारा तक, पूरा चिनाब से लेके पीर पंचाल तक, शायद ही कोई ऐसा इलाका है जहाँ लोग अपनी मर्ज़ी से बाहर नहीं आए और जहाँ लोगों ने बाहर आके इस हमले के ख़िलाफ़ एक ही आवाज़ में बात की और कहा कि ये हमारे लिए नहीं था, हम इसमें शामिल नहीं हैं। अब यहाँ पे मेरी सिर्फ़ एक मोतबाना गुजारिश मुल्क के बाकी लोगों के साथ, मेहरबानी करके कश्मीरियों को दुश्मन मत समझिए, हम कसूरवार नहीं हैं। अगर एक तरफ से आप मान के चलते हो कि ये किया कराया पाकिस्तान का है, तो कश्मीर के लोग भी इसमें जो हैं वो न सिर्फ इसके खिलाफ हैं, हमने भी भुगता है 35 साल। सबसे ज़्यादा लोग अगर इन 35 सालों में अपनी जानें गंवा गए तो यहाँ कश्मीर के लोग, कश्मीर के सिविलियन, कश्मीर के अफसर, जम्मू कश्मीर के पुलिस वाले। हमारे जो कुछ जगहों से रिपोर्ट आ रही हैं कि हमारे बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा है। बाकी रियासतों में ये मत करिए, कहीं पे भी मेरी कई आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से खुद बात हुई और मैंने उनसे गुजारिश की कि मेहरबानी करके जहाँ पे भी इस तरह की जो है ये बातें आ रही हैं उन पे फौरी तौर रोक लगाया जाए। जम्मू कश्मीर के लोग अमन के दुश्मन नहीं हैं। जम्मू कश्मीर के लोग अमन चाहते हैं। ये हमारे साथ जो हुआ ये हमारी मर्ज़ी से नहीं हुआ। अगर हमारी मर्ज़ी होती तो इस तरह का जम्मू कश्मीर में कभी नहीं होता, लेकिन अब हुआ है, अब इससे हमें निकलना होगा। लेकिन ये बात सीधा इंडिकेट करती है हमारे यहाँ बदकिस्मती से और भी अभी लोग मौजूद हैं जो अमन अमान के दुश्मन हैं, कश्मीर की तरक्की के लिए, कश्मीर की खुशियों के दुश्मन। अब ये हमारी बदकिस्मती रही है। आगे इस तरह के हादसे ना हो, उसके लिए जो इंतज़ामिया सिक्योरिटी के लिए ज़िम्मेदार हैं उनको अपनी ज़िम्मेदारी निभानी होगी। उनको अपनी ज़िम्मेदारी निभाने में जहां हमारी मदद की ज़रूरत होगी, हम कंधे से कंधा उनके साथ खड़े होंगे। आज बड़े एफर्ट्स के हमने 2 लोगों को ऐसे ढूंढा पहलगाम में जिन्होंने कंधों पर इन टूरिस्टों को जो ज़ख्मी हुए थे मुकाम तक पहुंचाया है। ये पहली मर्तबा नहीं है, ये पहली मर्तबा नहीं है। बदकिस्मती से इन हमलों के बाद इन चीज़ों की तरफ लोगों का ध्यान जाता नहीं है, लेकिन आम तौर पे जब ऐसे हमले हुए हैं तो सबसे पहले लोकल लोग पहुँचे हैं वहाँ मदद करने के लिए। अटारी बॉर्डर को बंद शायद किया गया है, पाकिस्तान में जो लोग हैं 1 मई तक उनको बुलाया वापस लाया जाए। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ कदम उठाए हैं, चलिए अच्छी बात है। आगे जाके क्या होगा उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशन है ऑलमाइटी सबका रिस्पॉन्स अच्छा होगा, पार्टिसिपेशन होना तो चाहिए। मैंने कई सारे ऑनरेबल लीडर्स से खुद बात की, मैंने ज़ाती तौर उन्हें फ़ोन करके इस मीटिंग में आने के लिए दावत दी और एक ने भी इनकार नहीं किया। मुझे लगता है तमाम ऑनरेबल लीडर्स आएंगे, क्योंकि ये कोई सियासी मीटिंग नहीं है,
ये हम सियासत से ऊपर उठ के जो हमारा इंसानी फ़र्ज़ है और ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी आर फुलफिलिंग दैट। इंजर्ड्स है कुछ यहाँ पे उमर साहब अभी हैं कुछ इंजर्ड, उनका इलाज चल रहा है। एक बेस अस्पताल आर्मी बदामी बाग में है, एक स्किम्स में है, कुछ अनंतनाग अस्पताल में है, लेकिन फ़िलहाल सबकी कंडीशन जो है स्टेबल है और उन्हें सही इलाज जो है हम फराहम करेंगे। उन लोगों के लिए आपकी मैसेज क्या है जो इस मुसीबत के वक्त में भी इस चीज़ पर भी रोटियां सेकने लगे? सियासत का एक नया छोड़ दीजिए ना, वो उनकी अपनी अकल है, वो जो करें। उन्हें अगर इस दुनिया में जवाब नहीं देना होगा तो अगली दुनिया की तैयारी करनी होगी, और अगर उनके पास इन चीज़ों की जवाब है तो ठीक है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.